अच्छा, जरा सोचिए, मैथ की क्लास। अक्सर नाम सुनते ही लंबे सवालों और खुश्क फॉर्मूलों का ख्याल आता है ना। लेकिन आज हम जिस दिलचस्प फ्रेमवर्क का तज्जिया करने वाले हैं, वो इस तस्वर को बिल्कुल बदल देता है। हम बात कर रहे हैं इको मैथ इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन गाइड की। मतलब रिवायती मैथ को सिर्फ रटने की बजाय बच्चों को एक गहरा माहौलियाती शऊर देना। सोचने की बात है, नंबर सिखाते सिखाते अगर हम उन्हें ज़मीन की फिक्र करना भी सिखा दें तो कैसा रहेगा। आइए देखते हैं कि ये मुश्किल लगने वाला आइडिया अमली तौर पर कितना आसान और ज़बरदस्त हो जाता है। तो आज के इस सफ़र में हम 5 अहम चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहले इको मैथ का तारुफ, फिर इसका 13 स्टेप ब्लूप्रिंट, एक ज़बरदस्त केस स्टडी, उसके बाद खेल और अखलाकियात, और आखिर में इसका अमली दुनिया में इतलाक। चलिए सीधा डाइव इन करते हैं पहले हिस्से में। ये गाइड खास तौर पर 10 से 14 साल के बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि शुरू से ही उनके अंदर अपने माहौल की जिम्मेदारी का एहसास जगाया जा सके। अपने ज़हन में एक ऐसी क्लास का तसव्वुर लाएं जहां शोख रंग हों, बिल्कुल किसी एनिमे की तरह। कार्टून बच्चे मिलकर टीम वर्क कर रहे हों, इर्द गिर्द दरख्त हों और हर तरफ पौधों, ऑक्सीजन और शफकत यानी काइंडनेस के छोटे छोटे आइकन्स बने हों। ये फ़िज़ा इसलिए इतनी अहम है क्योंकि ये बच्चों की तवज्जो फ़ौरन अपनी तरफ खींच लेती है। पढ़ाई बोझ नहीं लगती, बल्कि वो फितरत के बिल्कुल करीब महसूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। ये 13 स्टेप ब्लूप्रिंट असल में इस पूरे सिस्टम की बैकबोन है। हर प्रेजेंटेशन इसी तरतीब से चलती है। इन 13 स्टेप्स को अगर मैं थोड़ा आसान अल्फाज में कहूं तो सिलसिला कुछ यूं बनता है। सबसे पहले एक हुक से बच्चों की तवज्जो हासिल की जाती है, फिर उसे असली जिंदगी और साइंस के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद कहानी और मेंटल मैथ के जरिए असल रियाजी आती है। फिर सिखाई गई चीज़ को गेम और इखलाकी बहस में ढाल दिया जाता है, और सबसे आखिर में होमवर्क और फिजिकल प्रोजेक्ट्स आते हैं ताकि सबक असली दुनिया तक पहुंच सके। तीसरा हिस्सा इंतहाई दिलचस्प है। आइए इस थ्योरी को एक अमली मिसाल से समझते हैं। जीएस खान एआई स्कूल की मिस आमिना तालिब की क्लास में चलते हैं, जहां वेस्ट रिडक्शन यानी कचरे में कमी का टॉपिक चल रहा है। अच्छा, सबक का आगाज देखें कैसे होता है। एक बिल्कुल आसान से वार्म अप सवाल से, अगर तुम्हारे पास 10 चॉकलेट्स थीं और 3 दोस्त को दे दी तो कितनी बची। अब 10 से 14 साल के बच्चों के सामने जैसे ही चॉकलेट्स का नाम आता है, उनकी तवज्जो ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाती है। और क्लास से फौरन आवाज आती है 7। एक कॉल एंड रिस्पॉन्स का जबरदस्त माहौल बन जाता है। बच्चे पुरजोश हैं। यहां तक तो लगता है कि बस एक आम सी सब्ट्रैक्शन की क्लास है, राइट? लेकिन अगली ही बात इस पूरी क्लास का रुख बदल देती है। यहां आता है वो गेम चेंजर मोमेंट। रियाजी को सीधा माहौलियात से जोड़ दिया जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि देखो, जमीन के वसाइल महदूद हैं। जब भी हम पानी या कच्चे माल जैसा कोई भी रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं तो असल में हम जमीन के वसाइल को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सोचिए, तफरीक जैसे खुश कॉन्सेप्ट को कितनी खूबसूरती से साइंस और फिक्र के साथ जोड़ दिया गया। जहन को इस तरह झंझोड़ने के फौरन बाद एक स्टोरी प्रॉब्लम आती है। अब चॉकलेट्स नहीं, पानी की बात हो रही है। क्लास के पास 20 पानी की बोतलें थी, 12 इस्तेमाल हो गईं, तो कितनी बची। या नेचर और पानी जैसी जरूरी चीज को मैथ के प्रॉब्लम में बाकायदा घूंढ लिया गया है। चौथा हिस्सा। अब बारी आती है बच्चों को एक्टिव रखने की और उनको सिखाने की कि इन नंबर्स को ज़हनी और इखलाकी तौर पर कैसे प्रोसेस करना है। यहाँ काउंट बैक मेथड सिखाया जाता है। पहले 20 में से पूरे 12 निकालने के बजाय इसे आसान टुकड़ों में तोड़ा जाता है। बच्चों से कहा जाता है, पहले 20 में से 10 निकाल दो, बच गए 10, फिर बाकी के 2 निकाल दो, बचा 8। मतलब मेंटल मैथ को इतना स्टेप बाय स्टेप और सादा कर दिया गया कि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। फिर बारी आती है ड्रिल की। एक दफ़ा जब बच्चे स्ट्रैटेजी समझ जाते हैं तो थोड़ी मुश्किल इक्वेशंस आती हैं, जैसे 30 में से 14 निकालना या 50 में से 25। उसी माइंड ट्रिक को यूज़ करते हुए प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि कॉन्सेप्ट जहनों में पक्का हो जाए। और ये चीज़ मुझे खुद बहुत पसंद आई। तफरीक सिखाने के लिए सेव द अर्थ गेम खेला जाता है। शुरुआत होती है 100 वाटर यूनिट से और बच्चे अपना रोज़ाना का इस्तेमाल उसमें से माइनस करते हैं। ये गेमिफिकेशन मैथ को और माहौल बचाने को एक साथ इस तरह जोड़ती है कि बच्चा खुद को हीरो समझने लगता है। फिर अचानक गेम रोकी जाती है। क्यों? एक इखलाकी बहस के लिए। बच्चों से पूछा जाता है, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए। ये एक छोटा सा सवाल उन्हें सिर्फ नंबर्स से बाहर निकालकर एक गहरा इंसानी और माहौलियाती सबक देता है। ये क्लास सिर्फ माइंड की नहीं, हार्ट की भी है। पांचवा और आखिरी हिस्सा। ये पूरा सिस्टम सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं है। असल जादू तो तब होता है जब सबक स्कूल की 4 दीवारी से बाहर जाता है। होमवर्क के नाम पर वो पुराने बोर करने वाले सवाल नहीं दिए जाते,
बल्कि टास्क मिलता है कि अगले 2 दिन तक घर में पानी की बोतलों का रिकॉर्ड रखें। साथ ही एक सेफ वाटर का पोस्टर बनाने का फिजिकल प्रोजेक्ट मिलता है। यानी जो क्लास में मैथ सीखा था, अब वो उनकी असली जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और बिल्कुल आखिर में एक लाजमी थैंक यू नोट के साथ क्लास खत्म होती है। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, ये फ्रेमवर्क सिर्फ कचरे या पानी तक महदूद नहीं है। जैसे एक दूसरे लेसन में पानी की जगह स्टडी टाइम को इस्तेमाल किया गया है। बच्चे टाइम चार्ट्स बनाते हैं और अपने स्टडी आवर्स को अपने डेली टाइम टेबल से सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट जैसी जरूरी स्किल भी इसी सब्ट्रैक्शन के जरिए सिखाई जा रही है। इनक्रेडिबल है ना? तो आखिर में अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर हमारी अगली नस्ल रोज़मर्रा की आम से रियाजी के हर सवाल में इस ज़मीन, इस पानी और अपने टाइम को गिनना और बचाना सीख ले, तो आने वाले 20 साल में इस सयारे के साथ उनका रवैया कैसा होगा? एक छोटा सा मैथ्स का फॉर्मूला पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल सकता है। मुझे उम्मीद है आज के इस जायजे ने आपको भी इस नए तर्ज़ तालीम के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर ज़रूर किया होगा।